हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, डीसीईयू की वंडर वुमन एक डेमीगॉड अमेजॉन या जबरदस्त फाइटर है जो वर्ल्ड वार से प्रेजेंट टाइम तक जिंदा है। वही एमसीयू का कैप्टन एक सुपर सोल्जर, ग्रेट फाइटर प्लस म्योलनीर तक के लिए वर्दी है और वर्ल्ड वार से प्रेजेंट टाइम तक जिंदा रहकर खुद को रिटायर कर चुका था। और आज इसीलिए इस सुपर कंपैरिजन के अंदर मैं एक डेमीगॉड को एक सुपर सोल्जर के अगेंस्ट कंपेयर करूंगा कई कैटेगरीज के बेसिस में, जिनमें मैं बस नीडेड और मेन फीट्स की बात करूंगा और एंड में प्रॉपर रिजल्ट्स प्लस दो मेन पॉसिबिलिटीज में। तो गाइस, वंडर वुमन की हॉटनेस को ना देखकर बस कंपैरिजन वीडियो देखने की कसम खाकर चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथ। वंडर वुमन डेमीगॉड होने की वजह से सुपर ह्यूमन लेवल के स्ट्रेंथ रखती है, जो इजीली किसी भी डोर्स, वॉल्स या स्वॉर्ड और नाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वेल, डायना एक टैंक तक को लिफ्ट करके थ्रो कर चुकी है, या उसने अपने फुल स्ट्रेंथ और पोटेंशियल से एट लास्ट गॉड ऑफ वॉर एरिस को बीट किया, या अपने ब्रेसलेट्स को क्लैश करके डूम्सडे और स्टेपनोल्फ तक को काफी दूर पीछे पुश कर चुकी है। वहीं रिबॉर्न हुए सुपरमैन को अपने हेड टैकल से काफी देर तक सोच में डाल देती है। दूसरी तरफ सीरम के कारण कैप्टन के पास एनहेंस ह्यूमन की स्ट्रेंथ है, जहां कैप्टन लिफ्टिंग के मामले में हेलिकैरियर के पार्ट को होल्ड किया और एक हेलीकॉप्टर तक को पुल करके रोक चुका है, या बाइक्स को इजीली थ्रो कर चुका है, या वहीं उसकी शील्ड के साथ वो एक जेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है कुछ ही हिट से, या सूट में रहे आयरन मैन, ब्लैक पैंथर और विंटर सोल्जर के बायोनिक आर्म के स्ट्रेंथ को कई बार ओवर पावर कर चुका है। नंबर 2, ड्यूरेबिलिटी। वेल, डायना की बॉडी डेमीगॉड होने के वजह से अमेजॉन्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, जो नॉर्मल हिट्स, ब्लोस, ब्लास्ट इजीली ले सकती है, जहां वो गॉड ऑफ वार एरिस के जोरदार अटैक्स जैसे उसके स्वॉर्ड या फिर तगड़े लाइटनिंग ब्लास्ट तक को ले चुकी है, या डूम्सडे का एनर्जी ब्लास्ट को काफी देर तक से सह गई वो, जिससे उसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक स्टेपनवोल्फ जैसे न्यू गॉड के हिट्स प्लस डीसीईयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन का ये टैकल जरूर बहुत दमदार था, मगर डायना को एक खरोच तक नहीं आई। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका की सीरम के कारण एनहेंस ड्यूरेबिलिटी है, जिस कारण उसके मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, जो टेजर्स, बुलेट्स या बकी के आर्म के हिट्स ले चुका था। यहाँ तक एलिवेटर जैसे ऊंची हाइट तक से गिरकर सेफ था, या आयरनमैन के रिपल्सर्स ब्लास्ट तक से वो जरूर डाउन होता है, मगर इतनी खास कोई इंजरी नहीं हुई। या थैनोस के गॉन्टलेट से टेलीकाइनेटिकली नॉकआउट हो चुका था, ये एक जोरदार पंच जिससे भी वो रिकवर हुआ बिना किसी स्क्रैच के। वहीं 2014 के फुल रेज में आए थैनोस के पावरफुल चोक स्लैम या उसके स्वॉर्ड के हिट ने जरूर उसका खून निकाला, मगर किसी तरह वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो गया था। नंबर 3, फॉट बैटल्स एंड विन्स। तो बात करें वंडर वुमन की, तो उसने गॉड ऑफ वार एरिस को बीट किया है, या फिर चीता तक को हरा चुकी है। यहाँ तक नो मैंस लैंड में एंट्री कर उसने खुद ही ऑलमोस्ट सभी को बीट करके बैटल को विन तक किया था। यह अपने अमेजॉन्स की उसे सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर कहा जाता है, जिसका मतलब वो वहाँ की भी अल्टीमेट विनर रह गई, जैसा काफी ट्रेनिंग में भी दिखा था। ये वो डूम्सडे जैसे या फिर स्टेपनवोल्फ जैसे क्रीचर्स और न्यू गॉड के अगेंस्ट अपने स्वॉर्ड और शील्ड से लड़कर उन्हें काफी देर तक रोक चुकी है, प्लस कई पैराडेमन्स को भी डिस्ट्रॉय करके दिखा देती है। वहीं कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को बीट कर देता है जब तक वो उसके मूव्स रिकॉर्ड नहीं करता, या विंटर सोल्जर को भी बीट करके सिर्फ अपनी दोस्ती और उसे वापस पाने के कारण बैटल को आगे नहीं बढ़ाता है, या एलिवेटर्स में कई ट्रेन एजेंट्स को बीट किया है, या वर्ल्ड वार 2 के समय उसने काफी नाजीज को खत्म करने से लेकर एयरपोर्ट में ब्लैक पैंथर का सामना किया, या स्पाइडरमैन को बीट किया है। वेल, थैनोस जैसे टाइटन का सामना वो एक नहीं बल्कि 2 बार किया है, जहां म्योलनीर के कारण वो थैनोस की कुछ मिनटों के लिए धुलाई कर पाया, या इन्फिनिटी वार में उसने डॉज करके उसके अटैक्स उस पर कुछ पंचेस कर सका। यहाँ तक वो अल्ट्रॉन से फाइट करने तक उसके बनाए सेंट्रीज का सामना कर चुका था, और काफियों के तो कैप्टन चिथड़े उड़ा देता है। नंबर 4, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। वंडर वुमन सुपर ह्यूमन लेवल की स्पीड और रिफ्लेक्सेस होल्ड करती है, जो 1984 में कई सारे गाड़ियों की स्पीड को मैच कर पाई, या काफी फास्टली उस बॉम्ब के फटने से पहले मिड एयर में जाकर उसे थ्रो कर चुकी थी, या काफी फास्टली मूव करके वो फायर किए गए बुलेट्स को रोक चुकी थी, या इतनी क्विकली वो वहां आकर डूम्सडे के लेजर्स को रोककर बैटमैन को सेव करती है, प्लस डूम्सडे के थ्रो किए कार को नोटिस कर उसके 2 टुकड़े कर चुकी थी, और अपने रिफ्लेक्सेस के कारण वो स्टेपनवोल्फ के मूव्स को कैच कर पाई, या उसके अटैक्स को, या फिर काफी बार डूम्सडे तक को हिट कर पाई।
दूसरी तरफ कैप्टन एनन स्पीड की वजह से 13 माइल्स बस 30 मिनट्स में दौड़ गया। या शुरुआत में ही इस व्हीकल के स्पीड को बीट किया या इन्फिनिटी वॉर में ब्लैक पैंथर के स्पीड तक को कैप्टन ने काफी हद तक मैच किया। वहीं स्पीडस्टर क्विक सिल्वर को नोटिस करके उसे ही अपने शील्ड से हिट करके नीचे गिरा देता है कैप्टन। यहाँ तक कैप्टन ब्लैक पैंथर के सूट में रहने के बजाय उसके मूव्स मैच कर पाया, प्लस जेट के गन फायर को डॉज या प्रॉक्सिमा मिडनाइट के स्पीयर को काफी इजीली कैच करना 2014 थैनोस के स्वॉर्ड अटैक्स को शील्ड के साथ रोक लेता है जब तक शील्ड नहीं टूटी थी। नंबर 5, वेपन्स एंड एबिलिटीज। वंडर वुमन स्वॉर्ड ऑफ एथेना और गॉड किलर का यूज करते हुए दिखी है, जहां वह डूम्सडे को कर्स देने में केपेबल थी। या स्टेपन उल्फ के ऊपर भी कई बार कर गई। वैसे ही उसकी शील्ड जो उसे नोमैन्स लैंड में काफी फायर ब्लास्ट से बचा चुका था, या डूम्सडे का पावरफुल लेजर ब्लास्ट को भी वो रोक चुकी थी। और उसके लाशों के साथ वो डूम्सडे को होल्ड कर पाई जब सुपरमैन क्रिप्टोनाइट स्पीयर के साथ जाता है। या स्टेपनवुल्फ को पुल कर पाई। यहाँ तक वो लाशों के जरिए किसी को भी सच बोलने पर मजबूर करवा सकती है, या किसी के भी माइंड कंट्रोल को वो लाशों से ब्रेक कर सकती है। प्लस उसके ब्रेसलेट्स जो बुलेट्स को रोकने के साथ उनको जब एक साथ टकराया जाता है तो एक पावरफुल वेव्स के एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट होते हैं जो बड़े से बड़े कैरेक्टर्स को इजीली नॉकआउट कर दे। दूसरी तरफ कैप्टन गन्स, पिस्टॉल्स, मशीन गन्स इन सब का यूज करना जानता है, या वो एक बेहतरीन शील्ड यूजर है जो वाइब्रेनियम से बना है, जिससे वो आयरन मैन के रिपल्सर्स, कई बुलेट्स, पावरफुल ब्लास्ट या थैनोस के स्वॉर्ड अटैक तक को टूटने से पहले काफी बार रोक पाया। यहाँ तक वो म्योल्निर के स्ट्राइक से थॉर को ही डिफ्लेक्ट कर देता है बिना ब्रेक हुए, या उसके लाइटनिंग को स्प्रेड तक करने के केपेबल था। वहीं वो शील्ड से जेट को डिस्ट्रॉय कर पाता है, या उसे थ्रो करके वो बैटल्स में भी यूज कर पाता है। वहीं कैप्टन क्योंकि वर्दी है तो वो थॉर के म्योल्निर को भी यूज कर पाता है, जो एक गॉड लेवल वेपन है जिसे सिर्फ हेला तोड़ पाई और कर्स डिफ्लेक्ट कर पाया। वेल इसे वो लाइटनिंग स्ट्राइक और जोरदार हिट्स थैनोस के ऊपर करके उसे थोड़ा बहुत खून भी निकाल देता है, और अगर कैप्टन इसे किसी अनवर्दी के ऊपर रख दे तो वो उठ भी नहीं पाएगा। यह वकांडा की शील्ड से कई सारे आउटराइडर्स को रोकने से लेकर कईयों को खत्म भी कर चुका था। तो गाइस अब बहुत हो गई ये कर दिया वो कर दिया कहते हुए, अब चलिए देखते हैं कि जीतेगा कौन। नंबर 6, रिजल्ट्स। सो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में वंडर वुमन, डूम्सडे, स्टेपनवुल्फ या सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स का सामना कर चुकी है और उनके डेडली और पावरफुल अटैक्स को लेकर अभी तक जिंदा है। वहीं कैप्टन ऐसे बड़े कैरेक्टर्स से काफी कम ही लड़ा है, सिवाय थैनोस के, जहां भी वो म्योल्निर के साथ ही कुछ मिनट्स टिक पाया या उनके पंचेस भी लेकर काफी देर में रिकवर हो पाता है। जबकि एवेंजर्स 1 में यहाँ पर लोकी से भी फाइट में हार जाता है कैप्टन, जिसका मतलब वो थॉर के आगे तो टिक भी नहीं पाएगा। मगर अभी तक वंडर वुमन, गॉड और जायंट लाइक कैरेक्टर्स का भली भांति सामना कर चुकी है और बहुत हद तक उन्हें टक्कर भी दिया है, जिस कारण इस मामले में वो विनर है। वहीं वैसे भी वंडर वुमन की स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन लेवल की है, वहीं सीरम के कारण कैप्टन की स्ट्रेंथ बस एनएंस लेवल की ही हो पाई है। वहीं स्पीड और बैटल विंस के मामले में वंडर वुमन पुनर्जन्म हुए सुपरमैन के रेज को संभाल पाई, या वो ही सबसे अच्छा सुपरमैन को जस्टिस लीग में से टक्कर दे पाई, और स्टेपनवुल्फ या डूम्सडे को भी रोक पाई जब जब सुपरमैन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन कैप्टन अभी तक बस नॉर्मल ह्यूमन या सुपर सोल्जर, बकी, आउटराइडर्स और चितौरी आर्मी को ही रोक पाता है। यहाँ तक वो कॉर्वस ग्लेव के सामने वकांडा में भी स्ट्रगल करता है और मरने के कगार में ही था। लेकिन अभी तक वंडर वुमन का ऐसा कोई भी हाल मुश्किल से ही दिखा है या ऑलमोस्ट ना के बराबर ही दिखा है, जिसका मतलब इस मामले में भी वो कैप्टन के अगेंस्ट विनर है। और स्पीड के मामले में तो दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वली हैं। तो गाइस कंक्लूजन के अंदर मैं ये बोलूंगा कि अगर वंडर वुमन वर्सेस कैप्टन हो और कैप्टन के पास म्योल्निर हो तो डेफिनेटली कैप्टन विनर है, क्योंकि म्योल्निर डेस्ट्रॉयर के ब्लास्ट या सटर के ब्लास्ट तक को झेल कर भी बिल्कुल सेफ था, तो वो कहीं ना कहीं वंडर वुमन के ब्रेसलेट के वार से भी बच ही जाएगा। और कैप्टन एट द एंड अपने बैटल स्किल, शील्ड और म्योल्निर के कॉम्बिनेशन से वंडर वुमन को बीट ही कर देगा। लेकिन गाइस अगर कैप्टन के पास म्योल्निर ना हो तो वंडर वुमन विनर होगी, या उसके बहुत चांसेस है कि वो कैप्टन को बीट कर दे, क्योंकि वो बस स्ट्रेंथ के मामले में ही डूम्सडे, सुपरमैन और स्टेपनवुल्फ से पीछे थी। लेकिन तब भी ऐसे कैरेक्टर्स को वो टक्कर दे रही थी। मगर थैनोस के सामने ही या लोकी से हारने के कारण ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कैप्टन बिना म्योल्निर के जीत भी पाएगा अपनी डायना से। इसलिए इस मामले में वंडर वुमन विनर होगी
आखिर वो एक डेमी गॉड है और कैप्टन बस एक सुपर सोल्जर, कोई गॉड नहीं, वंडर वुमन की तरह। तो गाइस ये थी वीडियो वंडर वुमन वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच, जहां मैंने दो मेन पॉसिबिलिटीज के जरिए आपको बताना चाहा कि कौन कब और कैसे विनर हो सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये कंपैरिजन कैसी लगी और आपके पास और कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसमें कैप्टन वंडर वुमन को हरा सकती है या वंडर वुमन कैप्टन को हरा सकता है, उसे भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।